राजस्थान में तीसरी लहर में पहला वीकेंड कर्फ्यू लागू हुआ है। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सोमवार सुबह 5 बजे तक घर से ना निकले। लगातार बढ़ रहे राजस्थान में कोरोना के मरीज, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर रखा है, तो वहीं आवश्यक सेवाओं, दूध, फल, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल, जिम और क्लब बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू में आम जरूरत की चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। स्ट्रीट वेंडर्स और थड़ी ठेले वालों को नहीं मिली है छूट। प्रदेश के सेंचुरी और टाइगर रिजर्व भी बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू की पालना कराने के लिए पुलिस मुस्तैद है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि तीसरी लहर का पहला वीकेंड कर्फ्यू कल देर रात 11 बजे शुरू हुआ, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और साथ ही अभी क्या स्थिति है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से सत्यनारायण शर्मा और डिंपल हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो वहीं अजमेर से शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले राजधानी जयपुर का ही रुख करना चाहूंगी और सत्यनारायण, आपसे जानना चाहूंगी प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट मोड पर है, क्या सख्ती नजर आ रही है? बिल्कुल आयुषी, देखिए तीसरी लहर का जो पहला वीकेंड है उसके जो कर्फ्यू का पहला दिन है, देखिए आप शहर की सड़कें हैं, ये अभय कमांड सेंटर है जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। करीब पूरा शहर को ये अभय कमांड कवर करता है। देखिए सड़कों पर केवल इक्का दुक्का वाहन, यानी कि जो ज़रूरत का विशेष उनको अति आवश्यक कार्य होता है वही घर से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा जयपुर की सड़कें बिल्कुल सूनी हैं। हम ये कह सकते हैं कि इक्का दुक्का वाहन भी वो हैं जो कि जिनको आवश्यक कार्य, अस्पताल जाना है, एयरपोर्ट जाना है, बस स्टैंड जाना है या फिर इनको कहीं जाना है, तो ये वो व्यक्ति हैं। दूसरा, पुलिस हर जगह मुस्तैद है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और लगातार जागरूकता जो चला है, पुलिस ने अभियान चलाया है कि लोगों को जागरूक करना होगा कि अपने अपने घरों में रहें। संडे के दिन 30 घंटे कर्फ्यू, यानी कि बीती रात 11 बजे से लेकर सोमवार को सुबह 5 बजे तक, यानी कि 30 घंटे का कर्फ्यू अपने अपने घरों में निकालें। और देखिए इसी यही कारण रहता है जब अधिकारी नज़र रखते हैं पूरा। देखिए अभी भी जो अधिकारी है वो वॉच कर रहे हैं यहाँ बैठ के कैमरों को, जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई बिना बाहर निकलता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम एक बात और बताना चाहेंगे आपको आयुषी कि जब हम सुबह छोटी चौपड़ निकले थे तो काफ़ी संख्या में अधिक भीड़ थी। उसके बाद में खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैदर अली जैदी फील्ड में निकले। उन्होंने आदेश दिए सभी थानाधिकारियों को कि जो बिना किसी काम के बाहर निकलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। यही कारण है कि अब 1 बजने के साथ ही शहर की सड़कें सूनी होने लगी है और सन्नाटा सा पसरा हुआ है। वास्तव में कर्फ्यू है, कर्फ्यू का असर दिख रहा है, पुलिस की मुस्तैदी दिख रही है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि अपने अपने घरों में रहें, बिना किसी आवश्यक कार्य के बाहर नहीं निकले। जी आयुषी। बिल्कुल सत्यनारायण, आपने एक ही तस्वीर में जयपुर के चप्पे चप्पे की तस्वीर दिखा दी और किस तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है वो भी बताया। अब सहयोगी डिंपल का रुख कर लेते हैं। डिंपल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, वहां पर क्या स्थिति है वो बताइए। देखिए आयुषी, इस वक्त वैशाली नगर के जिस जगह पर सबसे ज़्यादा मार्केट रहता है, और अब क्योंकि तीसरी लहर के बाद सरकार का सबसे बड़ा एक कदम था क्योंकि संडे को कर्फ्यू जो देखने को मिल रहा है और 6 महीने बाद ऐसी तस्वीरें नज़र आ रही है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि कैसे जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़ों की भी दुकानें हैं, खाने की भी दुकानें हैं और जो कई तरह की दुकानें हैं, सभी बंद नज़र आ रही है। बिना वजह कोई बाहर दिखता है तो जो पुलिस प्रशासन है वो हर जगह पर चप्पे चप्पे पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है कि अगर बिना वजह कोई बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कारण, क्योंकि कुछ एक दुकानें खुली है, मेडिकल की दुकानें खुली है, डेयरी की बात करें, फल सब्जियों की बात करें, उन्हें छोड़कर सब बंद है क्योंकि सड़कें खाली नजर आ रही है। और 6 महीने पहले ऐसी तस्वीरें देखी गई थी क्योंकि जब कोविड अपने बहुत ज़बरदस्त चरम पे था तब ऐसा सरकार ने बड़ा कदम उठाया था। लेकिन अब उसे लेकर अब बाद में जब ऐसी स्थिति दोबारा बनने लगी, जब वापस जो कोविड का बढ़ता ग्राफ है उससे जो चिंता आई सरकार के सामने, तब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जो शनिवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके अंदर सड़कें खाली नजर आ रही है और कोई नहीं दिख रहा है बाहर। अगर दिखता भी है तो उन पर जो पुलिस है उनसे पूछताछ करती है कि किस लिए बाहर है या किसी कारणवश बाहर आए हैं, और अगर उन्हें कारण सही लगता है तो उन्हें जाने देती है, अदरवाइज उनको रोका जाता है और उन पर
पूछा जाता है उनसे कि किस लिए बाहर है या कुछ भी है। तो ऐसी तस्वीरें बहुत समय पहले दिखी थी, वापस ऐसी तस्वीरें देखने को नजर आ रही है। और अगर ऐसा ही कोविड का बढ़ता ग्राफ देखने को मिला आने वाले समय में भी, तो शायद सरकार अपनी गाइडलाइंस में बढ़ा भी सकती है इसको, पाबंदी को। हो सकता है कि शनिवार के दिन भी वीकेंड कर्फ्यू रहे, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हम पहले देख चुके हैं, पहले ऐसा मंजर देख चुके हैं। लेकिन अभी इस इलाके में जहाँ पर इतना ज़्यादा चहल पहल रहती है मार्केट में, संडे के दिन अब पूरी तरह से खाली सड़कें नजर आ रही है। आयुषी, बिल्कुल डिम्पल, अब जरूरी भी है कि लोग खुद जागरूकता का परिचय दें और साथ ही सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की गई है उसको तो फॉलो करें ही, साथ ही अपने आप पर भी एक लॉकडाउन लगाएं ताकि कोरोना की केसेस ना बढ़े। आप बने रहिए हमारे साथ। अब सहयोगी शुभम का रुख कर लेते हैं। अजमेर का क्या हाल है, शुभम बताइए जरा। जी बिल्कुल, अगर बात करें अजमेर की तो जो सैटरडे की रात को 11 बजे से जो वीकेंड कर्फ्यू लगा था वो अभी भी जारी है, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। हम कह रहे हैं पुरानी चौपाटी पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की नाकाबंदी हर पॉइंट पे लगा रखी है, चाहे वो अजमेर का कोई सा भी भाग हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, वहाँ पर जो नाकाबंदी है वो लगी हुई है। और लगातार जो पुलिस है वो लोगों को रोक भी रही है और टोक भी रही है, बेफिजूल घूमने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। हमारे साथ कृष्णगंज थाना अधिकारी रवि सामरिया जी हैं। सर, किस तरीके का माहौल दिख रहा है? वीकेंड कर्फ्यू है, लोग आ रहे हैं, टोकाटाकी भी कर रहे हैं आप? देखिए, राज्य सरकार द्वारा जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें शनिवार रात 11 बजे से लेकर के और सोमवार सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, उसमें लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वीकेंड कर्फ्यू की पूर्ण पालना हो और लोग जो अनावश्यक रूप से आवाजाही कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे व्हीकल्स की हम सीजिंग कर रहे हैं और उनके चालान भी बना रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे ऐसे हम समझाइश भी कर रहे हैं ताकि वो वापस पुनः अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर जाए। सर, बहुत से लोग बहाना भी दे रहे हैं, तो सर कुछ लोग तो बाहर के भी आए हुए हैं और उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है, तो उसके लिए भी कुछ किया गया सर? देखिए, जो कोई आउट ऑफ स्टेट से आया हुआ है और उसको कई नियम कायदों की पूरी जानकारी नहीं है, तो उन्हें हम समझाइश कर रहे हैं ताकि वो कर्फ्यू की पूर्ण पालना करें। और ऐसे व्यक्ति जो शरारती तत्व है, जो कि गलियों में या ऐसे अनावश्यक कारण से बाहर की तरफ घूम रहे हैं या रोड पर आवाजाही कर रहे हैं, हाई स्पीड से गाड़ियां चला रहे हैं, उन पर लगातार हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और उनके चालान बना रहे हैं, व्हीकल्स की उनकी सीजिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो बेफिजूल घूम रहे हैं, उनके ऊपर सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन समझना होगा लोगों को कि जागरूक होना पड़ेगा। ये जो वीकेंड कर्फ्यू है सरकार ने आम जनता की फायदा के लिए ही बनाया है, क्योंकि मूवमेंट कम होगा तो जो स्प्लिटिंग है वो भी कम होगी। तीसरी लहर आ चुकी है और ऐसे में सरकार ने सख्त कदम उठाया है आमजन के हित में वीकेंड कर्फ्यू लगा के, ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए और धरातल पर क्या स्थिति है, लोग कितना नियमों को फॉलो कर रहे हैं, वो बताने के लिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम का रुख करना चाहूंगे, अजमेर से वो हमारे साथ जुड़े हुए। शुभम, देखिए अभी आपने पुलिस प्रशासन से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि सीजिंग की कार्रवाई भी हो रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं, पर सबसे अहम रोल आम जनता का है कि वो जागरूकता का परिचय दे, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। जी बिल्कुल, जो लोगों को जागरूक करने की बात है वो तो लोगों को अपना परिचय देना पड़ेगा कि वो जागरूक हैं और कोरोना का डर उनमें अभी भी बना हुआ है। लेकिन लगातार जो पब्लिक का मूवमेंट यहाँ अजमेर के अंदर तमाम जगहों पे देखा जा रहा है, तो पुलिस को भी मजबूरन में सख्ती आकर के करनी पड़ रही है और चालान काटने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी आप लंबी लाइनें गाड़ियों की देख रहे होंगे, चाहे वो छोटे वाहन हो, चौपहिया वाहन हो, लोग अभी भी नहीं मान रहे। लगातार पुलिस समझाइश कर रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं। लोगों को बार बार 2 दिन से लगातार लाउड स्पीकर के जरिए समझाइश की गई थी कि वह किसी भी तरीके के मूवमेंट ना करें वीकेंड कर्फ्यू पर। आप देख सकते हैं सामने जो गाड़ी है उसका चालान भी काटा जा रहा है, चर्चाएं की जा रही हैं, पूछा जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है कि क्यों। लेकिन लोगों को समझना होगा कि अजमेर में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व में अजमेर एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट रहा था, जहां पर लगातार ट्रिपल संख्या के अंदर मरीज तक आने लगे थे। हालांकि धार्मिक नगरी अजमेर है, पर्यटकों का आना जाना बहुत रहता है, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे उर्स के आए हुए जायरीन हो या ब्रह्मा के मंदिर में जो पुजारी हैं या भक्त हैं वो आए हों। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि मूवमेंट रोकना है, कोरोना चल रहा है, बढ़ रहा है, तीसरी लहर का सामने दिख रही है और पहला वीकेंड का लॉकडाउन है, मतलब कह सकते हैं वीकेंड कर्फ्यू जो लगा है रात को 11 बजे से। सुबह तो मूवमेंट कम था, लेकिन अब मूवमेंट वापस होने लगा। लोगों ने लापरवाही बरतना चालू कर दी है, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ रहा है। अगर लोग लापरवाही लेके बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि सरकार को और भी कड़े कदम उठाने पड़े। अभी तो खाली एक दिन का ही वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि सरकार आगे और भी इसके दिनों को बढ़ा दे, समय की अवधि को बढ़ा दे। ये बिल्कुल सही बात है कि आम लोगों को खुद पर ही एक लॉक लगाना पड़ेगा ताकि लॉकडाउन की नौबत ना आए। अब ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आम लोग सतर्कता बरतें, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें, नियमों की पालना करें
और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा अहम, ताकि कंप्लीट लॉकडाउन की ओर हम लोग ना बढ़े। वीकेंड कर्फ्यू की क्या स्थिति है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब सहयोगी शिव प्रकाश का रुख करना चाहूंगी जो जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोधपुर की क्या स्थिति है शिव प्रकाश? जी आयुषी, मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर की अगर बात करें तो कमोबेश जोधपुर की तस्वीर भी पूरे प्रदेश की तस्वीरें उसी तरह की है। हालांकि मार्केट पूरा बंद है, लेकिन लोगों की आवाजाही है वो अभी भी जारी है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने यहाँ जो है बैरिकेड्स लगाए हैं, लोग आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है क्यों वो जा रहे हैं, क्या कारण है जो घर से बाहर निकले। तो सभी से यहाँ पूछताछ की जा रही है, लोगों से समझाइश की जा रही है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकले। हालांकि यह आज लंबे समय बाद पहला वीकेंड कर्फ्यू है, तो लोग अभी भी आमतौर पर जैसे बाहर निकलते हैं उसी तरह बाहर निकले हैं। लेकिन जिस तरह से जो पुलिस की सख्ती हुई है आज दिन भर में, जो मैसेज गए, उसके बाद धीरे धीरे लोग अब घरों से निकलना बाहर कम हुए हैं। लेकिन ये हम सभी लोगों को समझना होगा, क्योंकि सरकार ने फिलहाल एक दिन का वीकेंड लॉकडाउन किया है। अगर इसी तरह से ये हालात बने रहे, लोग अगर अपनी जिम्मेदारी उसको नहीं समझा और कोरोना का संक्रमण इसी तरह बढ़ता गया, तो सरकार को मजबूरन आगे शनिवार रविवार का वीकेंड लॉकडाउन और हो सकता है कि संपूर्ण लॉकडाउन जैसी भी स्थिति आए। इसलिए हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि यह जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उसकी पालना करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो कहीं न कहीं अभी तक समझाइश का दौर चल रहा है। आज पूरे दिन सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने समझाइश की है और यह प्रयास किया है कि जो कर्फ्यू है उसकी पालना हो। लेकिन यदि कहीं अनावश्यक रूप से लोग बाहर निकल रहे हैं तो वहां सख्ती भी की जा रही है। तो कुल मिला के यहाँ असर तो नजर आ रहा है, व्यापार पूरी तरह से बंद है, लेकिन आवाजाही है वो कहीं न कहीं थोड़ी सी अभी भी जारी है, जिस पर पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी, यानी कि शिव प्रकाश कह सकते हैं कि लोगों की लापरवाही बदस्तूर जारी है। सहयोगी गुल मोहम्मद का रुख कर लेते हैं जो कोटा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुल, आपसे जानना चाहेंगे कोटा के क्या हाल है, क्या वहां पर भी लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, मैं खड़ा हूं कोटा के घंटाघर इलाके में। ये इलाका वो इलाका है जो पहली और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा कोटा शहर में प्रभावित हुआ था। यानी कि परकोटा क्षेत्र जो है पूरी तरीके से कोरोना ने जो है उस वक्त कहर बरपाया था। अभी फिलहाल ये इलाका जो है पूरी तरीके से सेफ है। आज वीकेंड कर्फ्यू है तो इसी के तहत जो है पूरे बाजार में जो है सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। कोटा शहर का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका इसे कहा जाता है, चाहे वो घंटाघर हो या सब्जी मंडी हो या पाटन पोल क्षेत्र हो। तो आप देखिए ये घंटाघर इलाका है कि यहाँ पर हाट बाजार भी लगता है संडे के दिन, लेकिन वो वीकेंड कर्फ्यू के कारण इस बार नहीं लग पाया है। यहाँ पर जो थाना अधिकारी हैं बाबूलाल जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह से व्यवस्था संभाली जा रही है यहाँ पर? ये कोटा शहर का मकबरा थाना क्षेत्र का घंटाघर इलाका है, जो शहर का बहुत ही भीड़ भाड़ वाला और व्यस्ततम मार्केट वाला एरिया है। यहाँ हमने जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस है, कोरोना गाइडलाइंस और जन अनुशासन कर्फ्यू जो आज है उसकी पालना करवा रहे हैं। और सभी मुख्य जगह चौराहों पर हमने हमारा जाब्ता, जो पुलिस जाब्ता है, वो लगा रखा है और लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहे और इस कर्फ्यू की पालना करें। कि वो सारा मार्केट जो है वो बंद है। आवश्यक सेवाएं की जो दुकानें हैं, डेयरी की दुकान है, मेडिकल शॉप है, फल फ्रूट की दुकानें हैं, इनको छोड़ के पूरा मार्केट बंद है और सख्ती से इस जन अनुशासन कर्फ्यू की पालना करवा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में यहाँ पर उप महापौर सोनू कुरैशी भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप भी इसी इलाके में रहते हैं, ये इलाका आपने पहली और दूसरी लहर में देखा है कि कितना प्रभावित हुआ था उस वक्त? पिछली बार जब पहली लहर में यहाँ कोरोना आया था, कोरोना के पेशेंट कुछ मिले थे, तो यहाँ पर महा कर्फ्यू गाइडलाइन के हिसाब से लगा था। उस वक्त लोगों को काफी परेशानी हुई थी। माननीय शांति धारीवाल जी द्वारा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर काफी मदद की गई थी। उसमें मैं भी शामिल था। लोगों को जिनको खाने की जरूरत थी उनको खाने का इंतजाम किया गया, जिनको सब्जियों की जरूरत थी उनको सब्जियों का इंतजाम किया गया। कह सकते हैं कि 50 दिन के करीब ये इलाका जो है प्रभावित रहा था। 50 दिन के करीब ये बिल्कुल महा कर्फ्यू में रहा था। प्रभावित नहीं, बहुत ज्यादा प्रभावित रहा था। लेकिन हम यही चाहते हैं कि अब पिछली बार जैसा हुआ वो इस बार ना हो। लोगों से नगर निगम द्वारा, माननीय शांति धारीवाल जी द्वारा, प्रशासन द्वारा यही अपील की जा रही है कि गाइडलाइन की पालना करें,
वैक्सीनेशन लगाएं और मास्क का प्रयोग करें और ज़रूरत ना हो, जितनी ज़रूरत हो उतना घरों से निकलें। तो बिल्कुल इस बार जो है कोरोना कहर नहीं पा रहा है, लेकिन लोगों को जो है सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये तस्वीरें हैं कोटा के घंटाघर इलाके की, जो पहली और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था, लेकिन इस बार जो है पूरी तरीके से सेफ है और लोगों से समझाइश की जा रही है। पुलिस भी जो है चप्पे चप्पे पे तैनात है और कोरोना जो गाइडलाइन है और जो वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइन है उसकी जो है पालना करवाई जा रही है। जी आयुषी। चलिए गुल, बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आम लोग सतर्कता बरतें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें और अपने आप पर एक लॉकडाउन लगाएं ताकि कोरोना के केसेस ना बढ़े।